ठीक है। साइक्लिक दो टाइप का होता है, एक होता है होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक दो टाइप का होता है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक को तुम एलिफेटिक भी बोल सकते हो, ठीक है ना, एलिफेटिक। ठीक है। होमोसाइक्लिक कितने टाइप होता है? दो, एरोमेटिक, एलिफेटिक। एरोमेटिक में अंदर बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एलिफेटिक में अंदर बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। एरोमेटिक दो टाइप का, बेंजोनॉइड, नॉन बेंजोनॉइड। बेंजोनॉइड में बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड आएंगे, मतलब एक से अधिक बेंजीन की रिंग मौजूद होगी। नॉन बेंजोनॉइड के अंदर बेंजीन के अलावा कोई और भी मौजूद होगा जिसके अंदर बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। हेट्रोसाइक्लिक की बात करते हैं। सिमिलरली हेट्रोसाइक्लिक भी दो टाइप का होता है, एक होता है एरोमेटिक, एक होता है एलिफेटिक। एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक भी बोल सकते हो, ठीक है ना। एरोमेटिक, एलिफेटिक। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया, अंदर बॉन्ड मौजूद होगा, ठीक है ना। तो एरोमेटिक का एग्जांपल क्या हो गया, मैं एरोमेटिक का एग्जांपल यहां पर देखिए, जैसे पिरिडीन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, एरोमेटिक एग्जांपल। ठीक, एक और देख लीजिए, फिर कौन हो गया, ठीक है, अंदर बॉन्ड मौजूद है ना। अच्छा, ये होमोसाइक्लिक है कि हेट्रोसाइक्लिक है, बताओ। हेट्रोसाइक्लिक है, कैसे पता कि यहाँ पर सारे एटम सेम नहीं है। देखो नाइट्रोजन आ गया, कार्बन 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 कार्बन, देखो ऑक्सीजन आ गया, ठीक है ना। होमोसाइक्लिक कब कहलाता है, जब सभी लोग रिंग जो बन रहा है, सभी एटम एक ही समान हो। जैसे यहाँ पर देखो रिंग बन रहा है ना, तो रिंग बनाने वाले सभी एटम एक ही टाइप का है, कौन है, कार्बन, ठीक है ना। तो ये हेट्रोसाइक्लिक में दो टाइप का होता है, एरोमेटिक, एलिफेटिक। एरोमेटिक में अंदर बॉन्ड मौजूद होगा, एलिफेटिक में अंदर बॉन्ड मौजूद नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर एलिफेटिक के एग्जांपल क्या क्या है, अरे वही है जो अंदर बॉन्ड मत बनाओ, खत्म। ठीक है, बात समझ में आई। इसको नोट कर लीजिए। ये क्या हो गया, ये इसका एग्जांपल, ठीक, और ये दोनों इसका एग्जांपल, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप का होता है, एक होता है साइक्लिक कंपाउंड, एक होता है एसाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक का मतलब हम लोग उसे क्लोज रिंग भी बोल सकते हैं, एसाइक्लिक का मतलब हम लोग ओपन चेन, ठीक है ना, बोलते हैं, ठीक है। अब ओपन चेन जो होता है, ओपन चेन दो टाइप का होता है, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड के अंदर कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अगर डबल बॉन्ड है तो ओलिफेनिक, ट्रिपल बॉन्ड है तो एसिटाइलेनिक। अब आते हैं इधर साइक्लिक के। साइक्लिक जो होता है दो टाइप होता है, एक होता है होमोसाइक्लिक, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक जो होता है, होमोसाइक्लिक जो होता है उसके उसके अंदर रिंग बनाने वाले कंपाउंड जो होते हैं वो सारे एक ही टाइप के होते हैं। जबकि हेट्रोसाइक्लिक के अंदर रिंग बनाने वाले कंपाउंड सारे, रिंग बनाने वाले कंपाउंड जो है, रिंग बनाने वाले एटम जो है, सॉरी, रिंग बनाने वाले जो एटम है वो एक ही टाइप के नहीं है, एक से अधिक टाइप का है। होमोसाइक्लिक की बात करें तो होमोसाइक्लिक दो टाइप होता है, एरोमेटिक, एलिफेटिक। एरोमेटिक के अंदर रिंग के अंदर बॉन्ड मौजूद होगा, जबकि एलिफेटिक के अंदर रिंग के अंदर बॉन्ड मौजूद नहीं होगा। एरोमेटिक को फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा है, बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड। बेंजोनाइड के अंदर बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड आएंगे, जैसे देखो वहां पर दो बेंजीन के ही रिंग है, उसका नाम है कुछ, अब नाम आप गूगल करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। और एक और कंपाउंड है बेंजोनाइड का, ठीक है ना, ये सब मैं एग्जांपल दिया हूँ। और एरोमेटिक में एक कौन सा होता है, नॉन बेंजोनाइड। नॉन बेंजोनाइड के मतलब बेंजीन के अलावा कोई और भी कंपाउंड मौजूद होगा लेकिन उसके अंदर बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। हेट्रोसाइक्लिक की बात करते हैं। सिमिलरली हेट्रोसाइक्लिक में दो टाइप होता है, एक होता है एरोमेटिक, एक होता है एलिफेटिक। एरोमेटिक आप देख लिए हैं, अंदर बॉन्ड मौजूद होगा, ठीक है, इसके एग्जाम्पल है। और एलिफेटिक अंदर बॉन्ड मौजूद नहीं होता, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा बताता हूँ, ठीक है, तो नोट कर लीजिए, ओके, नोट किए, फंक्शनल ग्रुप पर बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन देना चाहता हूं और आपसे पूछूंगा कि ये किस टाइप का है, ठीक है, तो तैयार हो जाइए। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन दूंगा, आपको बताना है कि वो साइक्लिक है कि एसाइक्लिक है, ठीक है, एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, आपको बताना पड़ेगा, ठीक।
चार पांच क्वेश्चन दूंगा। पहला क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए। मैं कॉपी नहीं ले रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, 8 क्वेश्चन है, ठीक है। 8 क्वेश्चन दिया हूं, ठीक। वीडियो को रोक दीजिए, पहले खुद ट्राई करिए, ठीक है। उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए। टाइम ले लीजिए अपना आप। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तुम लिख लिए अपना आंसर? आंसर लिख लो अपने कॉपी पर, कम से कम फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। क्वेश्चन मेरे साथ करते रहो, ठीक है ना। क्वेश्चन नोट नहीं करोगे तब भी चलेगा, लेकिन आंसर कम से कम फर्स्ट सेकंड करके। वीडियो ध्यान से देखिए, ये क्या है? ओपन चेन है कि क्लोज रिंग है? क्लोज रिंग है, ठीक है। अब बताओ होमोसाइक्लिक है कि हेट्रोसाइक्लिक है? हेट्रोसाइक्लिक है, दिख रहा है कार्बन 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 ऑक्सीजन, यानी डिफरेंट एटम्स आ गए। अब बताओ एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है? एलिफेटिक है, क्यों? क्योंकि अंदर बॉन्ड नहीं मौजूद है। समझ में आ गया? तो मैं यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ, कहाँ लिखूं? यहाँ पर मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहला जो है, ये मार्कर थोड़ा स्लो हो गया है क्या इसका कैप? चलो ठीक है। पहला जो है साइक्लिक है, ठीक है। कैसा साइक्लिक है? होमो की हेट्रो? हेट्रोसाइक्लिक है, तो पूरा लिखो ना, हेट्रोसाइक्लिक एलिफेटिक। एलिफेटिक एरोमेटिक? एलिफेटिक। दूसरा बोलो, होमोसाइक्लिक? हाँ या ना? होमोसाइक्लिक एरोमेटिक? हाँ, थोड़ा से और बढ़ जाओ, एरोमेटिक में भी कौन सा? बेंजेमाइड। थर्ड बोलो, होमोसाइक्लिक हेट्रो? हेट्रोसाइक्लिक, हाँ या ना? हेट्रोसाइक्लिक। एरोमेटिक? यस, ठीक। नेक्स्ट बोलो, हेट्रोसाइक्लिक? हाँ, हेट्रोसाइक्लिक, सॉरी, और एलिफेटिक। एलिफेटिक। नेक्स्ट बोलो, हाँ, ओपन चेन, ठीक है ना। ओपन चेन है एंड सैचुरेटेड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताओ, ये कौन सा था? फिफ्थ था, ठीक है। सिक्स क्या होगा? अब यहां पर ध्यान से सुनना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में है। हमारी बात क्या हो रही थी कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तब वो अनसैचुरेटेड होगा, ठीक है। तो ये क्या है? सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड। सेवंथ वाला क्या है? हाँ, क्यों अनसैचुरेटेड? कार्बन कार्बन के बीच डबल, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड। अब पूछूंगा मैं कि अनसैचुरेटेड में भी क्या है? ओलिफेनिक एसिटाइलिनिक। ओलिफेनिक क्यों? डबल बॉन्ड है भाई, ठीक है ना, ओलिफेनिक। नेक्स्ट है आठवां, देखो आठवां क्या है? साइक्लिक है, ठीक है ना, होमोसाइक्लिक है। होम नीचे नहीं आ रहा होगा, आठवां मैं यहां लिख दे रहा हूं, होमोसाइक्लिक
एलिफैटिक। क्यों एलिफैटिक? अंदर बॉन्ड मौजूद नहीं। चलिए, आई होप सीखे होंगे आप लोग, ठीक है ना। चलो अब हम लोग थोड़ा ना फंक्शनल ग्रुप के पहले थोड़ा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पहचानना जान लेते हैं। बड़ा ही ट्रेंडिंग में है, सब आता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, ठीक है ना। बेसिक कीजिए। आओ थोड़ा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड समझते हैं। मैं क्वेश्चन के थ्रू सिखाऊंगा आपको, ठीक ना। जैसे ठीक है, ठीक। अब मैं बताऊंगा कि अब आपसे क्वेश्चन है मेरा कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है, ठीक है। सॉल्व करिए आप भी, ठीक है ना। मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। चलो मैं पहले सिखाता हूं, उसके बाद आपको दो क्वेश्चन दूंगा बस, ठीक है ना। अब यदि आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है, तो आप ऐसे नहीं देख के बता सकते। जैसे हम लोग गलती क्या कर देते हैं कि देख लेंगे कि एक, जैसे सिग्मा बॉन्ड क्या है कि एक जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड एक से अधिक कहीं पर है तो पाई बन जाता है। तो एक दो तीन चार, चार सिग्मा बोल दोगे और एक पाई बोल दोगे और यहीं पर मामला हो जाएगा गलत। कभी भी सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनाना, मतलब कभी भी आपसे क्वेश्चन में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के नंबर पूछे ना, तो पूरे स्ट्रक्चर को खोल दो, ठीक है ना। कैसे? इसको पूरा ओपन करके बनाओ। जैसे सी, तो यहाँ कितना हाइड्रोजन है? H, एक दो तीन, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, फिर दो बॉन्ड है, फिर एक कार्बन है, फिर एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, दो हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, तीन हाइड्रोजन। ध्यान से सुनना, जब भी कभी भी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या पूछे ना, तुरंत स्ट्रक्चर को पूरा ओपन करना। अब इसके बाद गिनना स्टार्ट करो। कितना सिग्मा दिख रहा है? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 12 13। कितना हो गया भाई? 13 सिग्मा। कितना पाई? एक पाई। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हाँ, ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा, ये पहला ऑप्शन दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। जल्दीबाजी में गलती हो जाती है, ठीक है। तो कभी भी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का नंबर पूछे तो आप क्या करेंगे? स्ट्रक्चर को ओपन कर देंगे, फिर आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को गिनेंगे। समझ गए? ठीक। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, एक दो, आप उसको मुझे करके दिखाइए, ठीक। इरेज करो, नोट कर लिए, ठीक। चलो दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको उसमें मुझे आप बताइए कि कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड मौजूद है। पहला क्वेश्चन देखिए। दो क्वेश्चन और ले लीजिए, ठीक है ना। सब तरीके का क्वेश्चन मैं करा कर आपको सिखाना चाहता हूँ। चार क्वेश्चन है, ठीक है। पांच कर दूं क्या? चलो चलिए इसको करिए। पांच क्वेश्चन है, वीडियो को रोक दीजिए, पहले खुद ट्राई करेंगे आप, ठीक है ना। वीडियो को रोक दीजिए, पहले खुद ट्राई करिए, फिर उसके बाद सोल्यूशन लिखिएगा, ठीक है। ठीक, चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। आई होप आपने अपना टाइम लिया होगा, इसको खुद से किया होगा। अब मैं
सॉल्व करने जा रहा हूँ। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मैंने बताया था इसमें क्या बताना है आपको कि कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड मौजूद हैं। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड गिनने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर को ओपन करना होगा, है ना? सही है। चलिए सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को ओपन करिए। एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। सी डबल बॉन्ड ओ, ट्रिपल बॉन्ड सी, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ठीक है, अब गिनना स्टार्ट करिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिग्मा होते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के लिए हमेशा एक ही बॉन्ड को काउंट किया जाता है। जैसे यहाँ पर 2 है ना, तो सिग्मा बॉन्ड एक ही है, एक पाई बॉन्ड है। जैसे यहाँ पर 3 है ना, सिग्मा बॉन्ड एक ही है, 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही होता है। ठीक है, तो कितने सिग्मा हो गए? मैंने कितना गिन लिया? 12। अब पाई गिनते हैं, तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड। तो पहले क्वेश्चन में कितना सिग्मा बॉन्ड कितना पाई बॉन्ड है? 12 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड। आइए ये इसका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहले इसको आप ओपन करेंगे। सी एच एच, आप अपने से पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना? सी एच एच सी ओ एच सी एच एच। ठीक है, गिनना स्टार्ट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 सिग्मा। कितने पाई हो गए? 1 पाई। और कहीं नहीं दिखता है? 1 पाई। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर कितने कार्बन है? 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर, यहाँ पर। आपको पता है एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है ना? यानी यहाँ पर यदि हम एक कार्बन को एज्यूम करते हैं तो एक बॉन्ड से तो इधर जुड़ा ही है, यानी इसके पास और कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है? ये 3 हाइड्रोजन से खुद जुड़ा है। ठीक है, यदि आपको प्रॉब्लम होती है ना, ठीक है, आपको प्रॉब्लम होती है ना, आप इस लाइन स्ट्रक्चर को ऐसे एक्सप्रेस कर लीजिए पहले। जैसे CH3, यहाँ पर क्या है? कार्बन दो दो, यहाँ पर एक कार्बन 2 लोगों से जुड़ा ही है, यानी बच्चा कितना? 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर CH2 CH2, यहाँ पर क्या है? C डबल बॉन्ड O H। ठीक है ना? अब तो आप गिन ही लेंगे, अब इसको ओपन कर दीजिए। ठीक है ना? C H H H C, यहाँ पर H, यहाँ पर है C, यहाँ पर H, यहाँ पर H C डबल बॉन्ड O H। गिन लीजिए सिग्मा बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 सिग्मा। कितने पाई? 1 पाई। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैं ये आपके लिए किया हूँ। अब मैं शॉर्टकट में कर देता हूँ। 3 यहाँ पर है। ठीक है ना? यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड मौजूद है? यहाँ पर 3 हाइड्रोजन मौजूद होगा ना। यहाँ पर क्या है? 1 हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद होगा, हाँ या ना? 2 हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद होंगे। ठीक, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद होंगे। ठीक, यहाँ पर क्या है कहानी? एक यहाँ पर कार्बन है ना, बोलो। तो 1 2 3 4, तो ऑलरेडी 4 वैलेंसी मौजूद है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। और यहाँ पर 2 लोग जुड़ा है, यानी 2 हाइड्रोजन मौजूद होगा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं तो 1 2, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद नहीं होगा। चलो आपके यहाँ पर, ठीक है, सॉरी। ठीक है, अब गिन लो टोटल सिग्मा बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसको गिनो 16 17 18 19 20। 20 सिग्मा हो गया। कितने पाई होगा? 1 2 3, 3 पाई होगा। ठीक है ना? मान लीजिए अभी कोई एक आध 2 सिग्मा बॉन्ड इधर हो गया तो आप समझ लीजिएगा, लेकिन तरीका मैं सिखा रहा हूँ, तरीका आप सीख लीजिए, चीजें ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर बताओ, यहाँ पर तो सबसे पहले इसको ओपन कर लो। C, इधर H ट्रिपल बॉन्ड है, C इधर, C इधर, H इधर क्या है? C, CH3 है तो 3H। ठीक, C H
एच सी एच सी, यहाँ पर भी 3 एच है, यहाँ पर भी 3 एच है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, हाँ 20 सिग्मा कितने पाई हो गए? 2 पाई। ये हो गया, लिख लीजिए इसको। ठीक, नोट कर लिए।